स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेता ने भाजपा को दिया बड़ा झटका, कांग्रेस में हुए शामिल। एक और बड़ी अपडेट, लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए सामान्य विचारधारा वाले दलों से हाथ मिलाएगी कांग्रेस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, महिला और किसान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा उलटफेर, सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले भाजपा की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को जला दिया। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बैजनाथ यादव हुए कांग्रेस में शामिल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा झटका। दरअसल दोस्तों, केंद्र मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी कहे जाने वाले बैजनाथ यादव की घर वापसी के साथ ही चर्चा तेज हो गई है कि अब कुछ और पुराने कांग्रेसी वर्तमान भाजपाई घर वापस कर सकते हैं। बता दें, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कई बार के एमएलए और मंत्री रहे दीपक जोशी ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस तरह एक के बाद एक झटके भाजपा को लगते जा रहे हैं। चुनावी मौके पर संदेश ये जताया जा रहा है कि आखिर सत्तारूढ़ भाजपा में भगदड़ क्यों मची हुई है। बैजनाथ यादव यूं तो किसी बहुत बड़े पद पर नहीं रहे हैं, वो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। उनकी बेगम जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। बता दें, शिवपुरी में उनका प्रभाव है, पर वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं, इसलिए उनका भाजपा छोड़ना और कांग्रेस में शामिल होना महत्वपूर्ण हो जाता है। बैजनाथ ने भी उसी समय सिंधिया को प्रभाव में भाजपा का दामन थामा था जब साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद 15 महीने पुरानी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई। बता दें, बाद में भाजपा ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एमपी में सरकार बना ली। ऐसे में बैजनाथ जैसे लोगों का भाजपा छोड़ना मायने रखता है। चर्चा है कि जिस तरह बैजनाथ ने शक्ति प्रदर्शन कर कांग्रेस में वापसी की है, वो अपने आप में खास है। वो दल बदल के साथ 400 गाड़ियों के काफिले के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, जो उनके प्रभाव के दर्शाने के लिए पर्याप्त है। उम्मीद जताई जा रही है कि वो कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बता दें, सीनियर जर्नलिस्ट कौशल किशोर चतुर्वेदी कहते हैं कि चुनावी मौसम में इधर से उधर आने जाने का सिलसिला भी और तेज होगा। पूरे चंबल से अगर कोई भाजपाई कांग्रेस ज्वाइन करेगा तो उसे सिंधिया समर्थक कहा और माना जाएगा। चतुर्वेदी मानते हैं कि बैजनाथ का वो प्रभाव नहीं है जितना मीडिया हाइप उन्हें मिली है। वो सहज भाव से कहते हैं कि बैजनाथ से ज्यादा बड़ा झटका भाजपा को दीपक जोशी ने दिया था। वो संघ बैकग्राउंड से आते हैं, कई बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व सीएम कैलाश जोशी के बेटे हैं। भाजपा उन्हें रोक पाती तो अच्छा होता। उनके साथ दतिया जिले से विधायक रहे रघुलाल बघेल ने भी कांग्रेस का दामन थामा। चलिए अगली खबर, राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले भाजपा की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को जला दिया। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि भाजपा की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को जला दिया है और हिंसा के चक्र को खत्म करने के लिए वहां एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि भाजपा की नफरत की राजनीति ने मणिपुर को 40 से अधिक दिनों तक जला रखा है, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पीएम भारत के विफल कर चुके हैं और पूरी तरह से चुप हैं। हिंसा के इस चक्र को खत्म करने और शांति बहाल करने के लिए राज्य में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेजा जाना चाहिए। नफरत का बाजार को बंद करें और मणिपुर में हर दिल में मोहब्बत की दुकान खोले। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पूर्वोत्तर राज्य की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि मणिपुर की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और ये देखना बेहद निराशाजनक है कि केंद्र सरकार मणिपुर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति की बहाली के लिए तत्काल उपाय नहीं कर रही है। कांग्रेस नेताओं की ये टिप्पणी पूर्वोत्तर राज्य में ताजा हिंसा की खबरों के बाद आई है, जो इस साल 3 मई से चल रहा है। हिंसा में राज्य में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर 349 से अधिक राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। बता दें, पूर्णपाल जिले के
हम लोग गांव में मंगलवार देर रात संदिग्ध आतंकवादियों के हमले में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई थी और 23 अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों ने कहा था कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है क्योंकि कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। चलिए अगली खबर, महिला और किसान मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करेंगे बड़ा उलटफेर, सर्वे में आए चौंकाने वाले नतीजे। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सर्वे हुआ है। इसमें प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए लोगों की राय ली गई है। ये सर्वे कराया है अखबार दैनिक भास्कर ने। बता दें, सर्वे में शामिल 63% व्यापारी और 60% किसानों ने कहा है कि वो इस बार के चुनाव में अपने क्षेत्र में नए उम्मीदवार चुनना चाहते हैं। वहीं पहली बार वोट देने जा रहे 18 से 23 साल के 56% युवाओं का कहना है कि वो अपने क्षेत्र के लिए युवा प्रत्याशी चाहते हैं। वहीं 50% किसान और 10वीं से कम की पढ़ाई करने वाले 50% लोगों का कहना है कि वो अनुभवी प्रत्याशी पसंद करेंगे। बता दें, इस सर्वे में शामिल 59% किसानों ने पहले पार्टी के आधार पर वोट दिया था। इस बार 41% किसान प्रत्याशी के आधार पर वोट करेंगे। 50% किसानों ने, 49% व्यापारी और 40% प्रोफेशनल्स ने 55 साल से अधिक आयु के प्रत्याशी के पक्ष में अपनी राय रखी। बता दें, पिछली बार के चुनाव में सरकारी नौकरी करने वाले 41% लोगों ने प्रत्याशी देखकर मतदान किया था। इस बार 55% सरकारी नौकरी वाले प्रत्याशियों को देखकर मतदान करेंगे। बता दें, सरकारी नौकरी वाले 43% लोग, प्राइवेट नौकरी करने वाले 40% लोग, 50% बेरोजगार और 43% गृहिणियां 35 साल तक के युवा प्रत्याशी के पक्ष में है। चलिए अगली खबर, लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से हाथ मिलाएगी कांग्रेस। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटेल ने शुक्रवार को कहा है कि उनकी पार्टी चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समान विचारधारा वाले सभी दलों से हाथ मिलाएंगे। बता दें, पटेल ने कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि विपक्षी दलों के मतों के विभाजन को रोकने के लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना का महाविकास अघाड़ी जल्द ही बैठक करेगा। सीटों के संयोजन के लिए योग्य थी पैमाना होगा। बता दें, कांग्रेस चाहती है कि सभी गैर भाजपाई दल हाथ मिला लें और हमने चर्चा की है कि हम इसे कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। किसानों का संकट, बेरोजगारी, महंगाई और गरीबों का कल्याण साझा न्यूनतम कार्यक्रम का मूल्य होगा।